Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in Authentic Education channel. Today we are going to discuss MOT of 135 hexatriene. 135 हेक्साट्राइन को हम MOT के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करेंगे। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंदर जो हमने इसको रिप्रेजेंट करवाना है। बेसिकली हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डिस्कस करने हैं, इस वजह से हम MOT को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास क्लास नंबर 10 है, ठीक है। तो जिस तरह हमने लास्ट जो लेक्चर जो था उसमें हमने 1,3 ब्यूटाडाइन को डिस्कस किया था, एज सच एज जो है हमने आज 135 हेक्साट्राइन को MOT के थ्रू जो है ड्रॉ करना है। तो अगर आपने वो लेक्चर जो है नहीं लिया तो आपको उसका जो है आई बटन के अंदर उसकी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप दोबारा से देख सकते हैं। इसकी तरह अगर हम इसको ड्रॉ करें, आपको बताया था आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने कोई भी स्ट्रक्चर को देखना होता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर पहला काम आपने क्या करना होता है, पहले नंबर पे तो आपने देखना होता है उसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं। जितने पाई बॉन्ड्स होते हैं हमने उतने उसके अंदर क्या करते हैं, ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। तो आपके पास ये एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है। इसका मतलब यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स हैं। 3 पाई बॉन्ड से एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 × 2 आपके पास 6 आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 6 जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब 6 ऑर्बिटल्स होंगे। जितने ऑर्बिटल्स आपके पास आते हैं उतने ऑर्बिटल्स के आपने क्या करना होता है, उतने सेट्स बनाते हैं। 6 ऑर्बिटल्स हैं, 6 ऑर्बिटल्स के 6 सेट बनेंगे। तो 6 का हाफ करें, 3 आपके पास जो है बॉन्डिंग में होंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग में होंगे, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना था, किसी भी स्ट्रक्चर को देखना है। स्ट्रक्चर के अंदर आपने पाई जो बॉन्ड देखने हैं, पाई बॉन्ड्स के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो उतने ऑर्बिटल्स बनेंगे। जितने ऑर्बिटल्स बनते हैं उतने हम उनके सेट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उतने उतने ऑर्बिटल्स के साथ। तो आपके पास 6 ऑर्बिटल्स हैं, 6 ऑर्बिटल्स के 6 सेट होंगे। तो हाफ उनके जो सेट्स होंगे, 6 का हाफ करें 3 आपके पास ये बॉन्डिंग में होते हैं और 3 क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद जो है बात करते हैं हम इनके नोड्स की। नोड जो है ये जब आप इसको स्टार्ट में ड्रॉ करेंगे तो इसका आपने 0 नोड लेना है। 0 नोड का मतलब यह है कि आप जो भी ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहे हैं, 6 ऑर्बिटल आपने ड्रॉ किए हैं तो इन सब की जो शेडिड पोर्शंस है और ब्लैंक पोर्शंस है इनकी आपने डायरेक्शन सेम रखनी है। मतलब शेडिड पोर्शंस की डायरेक्शन एक तरफ होगी और ब्लैंक पोर्शन की डायरेक्शन एक तरफ होगी, ठीक है। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जिससे आप नोड फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर पाई बॉन्ड्स के लिहाज से आपने ऑर्बिटल्स तो ड्रॉ कर लिया, आप उसको जो है अपेरेंटली बता सकते हैं कि इसके अंदर नोड कितने होंगे। जितने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये 6 ऑर्बिटल्स हैं आपके पास स्टार्ट के अंदर। 6 ऑर्बिटल्स के अंदर आपने 6 ऑर्बिटल से 1 माइनस कर दे, 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आता है, ठीक है। तो 5 इसके अंदर नोड होंगे। तो 5 नोड्स के साथ आपने इसकी जो है जो 6 सेट बनाने हैं, 3 बॉन्डिंग में बना दें, 3 एंटी बॉन्डिंग में बना दें। इसी तरह आप नीचे से ऊपर की तरफ मूव करें तो एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करता जाएगा। एनर्जी लेवल जो है डाउनवर्ड टू अपवर्ड जो है मूव करें तो एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करता है। अब नोड्स की बात करते हैं। नोड्स है, नोड्स भी जो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करें तो नोड्स भी इंक्रीज़ करते हैं। स्टार्ट के अंदर 0 नोड होगा, सबकी डायरेक्शन सेम होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 होगी, ठीक है। इसी तरह साई वैल्यू भी हमारे पास इंक्रीज़ करती है। साई वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। जितने सेट होंगे उतनी हमारे पास साई वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसके अंदर साई वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 6 होगी, ठीक है। तो अब जो है इनके ये जो सेट सामने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो हैं इनके अब नोड्स के साथ जो है इनको MOT के थ्रू जो है ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसको उठा के ऐसे ही सच एज लिख दें क्योंकि इसके अंदर जो है 0 नोड है। अब आपने इसके अंदर एक नोड बनाना है। एक नोड का मतलब ये है कि इसके 2 पोर्शंस बना देंगे, ठीक है। तो ये जो है सेपरेट बिहेव करे, ये सेपरेट बिहेव करे, तो 3 के इन बिटवीन यहाँ पे ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है एक नोड है, ये एक पार्टीशंस है, ठीक है। जितनी पार्टीशंस होंगी उतने आपके पास वो नोड है। तो इसका मतलब ये है कि आपने कभी शुगर कैन देखा होगा, शुगर कैन्स के अंदर भी नोड्स होते हैं, ठीक है। वो सेपरेट उसके अंदर स्टेप्स होते हैं, वो बेसिकली नोड्स हैं। तो इसके अंदर भी ये एक स्टेप है, ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप है। तो इस एक नोड के थ्रू जो है ये दोनों स्टेप्स जो सेपरेट हुए हुए हैं ये नोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनके इसको पार्टीशन बाउंड्री का नाम भी देते हैं।
तो इसके अंदर एक नोड आ गया। अब हमने दो नोड ड्रा करने हैं, दो नोड मतलब दो पार्टीशंस करनी है इसके अंदर ना। तो ये देखें कि आप इनको क्या करें, डाउनवर्ड लिख दें, ठीक है, इन दो को अपवर्ड लिख दें और इन दो जो ऑर्बिटल्स हैं इनको डाउनवर्ड लिख दें। तो अब आपके पास जो है बेसिकली टू पार्टीशंस हैं। तो मिस्टर टू पार्टीशंस का मतलब है आपके पास टू नोड हो गए। इसी तरह आपने थ्री नोड ड्रॉ करने हैं। थ्री नोड आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये आप जो है इसको डाउनवर्ड ऐसा एज लिखा रहने दें, इसको भी आप जो है डाउनवर्ड कर दें, ठीक है। तो ये वाला जो है आप इसको अपवर्ड कर दें, ठीक है, ये अपवर्ड हो गया। इसका मतलब ये एक पार्टीशन आपके पास आ गई और ये दूसरी आ गई, ठीक है। ये आपके पास तीसरा जो आपके पास जो है तीसरी टाइप के आपके पास ये टू ऑर्बिटल्स आ गए, ये डाउनवर्ड आपने दोनों लिख दिए। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये टू बाउंड्रीज हैं, टू पार्टीशंस के थ्रू जो आपके पास ये तीन सेट सेपरेट हुए, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली टू ऑर्बिट जो नोड्स होंगे। इसी तरह थ्री नोड आपने किस तरह से ड्रॉ करने हैं। थ्री नोड ड्रॉ करने के लिए आपने तीन जो है आपने इसमें इस तरह से तीन नोड बनाने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें चार पार्टीशंस होंगी। तो चार पार्टीशंस किस तरह से होंगी, ये देखें कि आपने इसको ऐसा चेस ड्रॉ कर दें, ये एक आप इसको मतलब ये एक नोड हो गया। इसी तरह आप नेक्स्ट क्या करें कि ये टू जो ऑर्बिटल्स होंगे इनके शेडेड पोर्शन अबव कर दें, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास टू जो नोड हो गए। इसी तरह ये टू जो ऑर्बिटल्स हैं इनको डाउनवर्ड कर दें, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गए, तीन जो यहाँ पे नोड हो जाते हैं, ये वाला नोड डाल के तो इसको आप ऊपर लिख दें तो आपके पास तीन नोड बन जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट के अंदर आपने फोर जो है नोड ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस के साथ कीजिएगा, आपको जो है जो फिर समझ आ सकती है। तो इसके अंदर नेक्स्ट आपने फोर नोड ड्रॉ करने हैं। फोर नोड किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो फोर आपने यहाँ पे जो नोड ड्रॉ करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक को डाउनवर्ड करें, फिर एक को अपवर्ड करें, फिर टू को आप डाउनवर्ड करें, फिर एक को अपवर्ड, फिर एक को डाउनवर्ड होगा। तो ये आपके पास ये देखें एक नोड, टू नोड हो गए, थ्री हो गए और ये फोर नोड हो गए। फोर नोड यहाँ पे आपने फाइव करना है, तो सब के दरमियान में आप यहाँ पे जो है इसी तरह डॉटी लाइन ड्रॉ कर दें तो आपके पास ये नोड आ जाएंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 नोड आ गए। 0 से हमने 5 तक नोड इंक्रीज़ किए। साई वैल्यू भी 1 से, साई वैल्यू का आपने 1 से स्टार्ट करना होता है, नोड को 0 से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि आपके पास ये साई वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती। इसके बाद आपने इसको साई वैल्यू भी दे दी, नोड्स भी ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब आपके पास ये हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि इनके तीन सेट हो गए, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स के तीन सेट हो गए। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स का ये आपके पास लास्ट सेट है और एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स का ये फर्स्ट सेट है। आपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का जो लास्ट और फर्स्ट जो आपके पास ये सेट होता है, इनके दरमियान होमो-लोमो बेसिकली जो ड्रॉ करना होता है ताकि हम बॉन्ड की फॉर्मेशन करवा सकें। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग का लास्ट सेट ये है, एंटी बॉन्डिंग का जो फर्स्ट सेट ये है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट के अंदर दोबारा ये देख लें कि आपके पास जो है 3 पाई ऑर्बिटल्स, 3 पाई जो आपके पास बॉन्ड थे 1 2 3 है, 3 जो थे, इसका मतलब इनके अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो आप इनको यहाँ पे यानी कि ड्रॉ करते जाएँ, 2 फिर ये 2 फिर ये 2, ठीक है। एक आप ये ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही ड्रॉ कर सकते हैं। ऑफ प्रिंसिपल के थ्रू जो हम इसको एनर्जी के लिहाज से जो फिल करते जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ तक 6 जो है बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो जाती है। एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स हैं ये एम्प्टी हैं। तो यहाँ पे ये जो आपके पास जो लास्ट सेट इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये खाली आ गया, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाई कौन सा ऑर्बिटल है इन दोनों में, ये है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ये आपके पास होमो होगा। ये एम्प्टी है तो ये क्या होगा, लोमो होगा। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ठीक है, मतलब ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड का मतलब ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, नहीं हैं, ठीक है। तो ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड जो है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं, इसके ऊपर लाइट फॉल की, ठीक है। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट के अंदर था, लेकिन लाइट फॉल करवा के हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा देते हैं, एक्साइटेशंस करवाते हैं, मतलब एक्साइटेड स्टेट के अंदर अब हम इसको लेते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे एक्साइट होकर यहाँ पे पहुँच जाएगा, मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह गया और इससे एक इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो गए ऊपर जो है ये होमो से लोमो में पहुँच गया,
ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं हम इनको ऐसा चैज़ ऐसे ही लिख दिया। अब हम क्या करें कि इन दोनों के दरमियान होमो लोमो को बताएं कि अब हमारे पास होमो कौन सा है, लोमो कौन सा है। अब ये देखें कि आपको मैंने बताया था कि आपके पास जो ग्राउंड स्टेट के अंदर जो लोमो होता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो होमो में कन्वर्ट हो जाता है और ग्राउंड स्टेट के अंदर जो होमो होता है वो लोमो में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हमारे पास जो है ये लोमो जो है ये होमो में कन्वर्ट हो गया और ये होमो जो है लोमो में कन्वर्ट हो गया। किस तरह से हम इसको सेटिस्फाई करेंगे? होमो कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट भी हो और ऑक्यूपाई भी हो। हाईएस्ट का मतलब हाई एनर्जी है, इसका मतलब ये हाई एनर्जी जो है यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आल्दो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम ही है। लेकिन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास ये है, ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड जो है, लोएस्ट है, ठीक है, अनऑक्यूपाइड है, लेकिन चाहे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक है लेकिन इसको अनऑक्यूपाइड का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास ये अब ये होमो होगा और ये लोमो होगा, ठीक है। इनका तो हमने कंपैरिजन कर लिया, लेकिन अब इन दो का कंपैरिजन अगर फ़र्ज़ किया करें तो इसमें हम किस तरह से करेंगे? इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एम्प्टी है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा? होमो होगा, ठीक है। तो जिसके अंदर नहीं होंगे वो क्या होगा? लोमो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन सेम हों तो हमने वो होमो लेना होता है जिसकी पोजीशन मतलब जो अपवर्ड होगा, मतलब हाई एनर्जी होगा, नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज़ करती है। तो ये इनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये हमारे पास होमो है और ये लोमो है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ही इनफ होता है, ठीक है। जब हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दें तो बॉन्डिंग फॉर्मेशंस हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन्स को ही हम एक्साइट करवा दें तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। That's all. Thank you. If you have any question then you may ask in comment box. अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।